नमस्कार। उत्सवों की श्रृंखला में धनत्रयोदशी का यानी धन्वंतरी जयंती का बहुत महत्व है। सभी उत्सव आते हैं लेकिन उसमें धनत्रयोदशी यानी धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद के क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति के एक विभिन्न अंग के रूप में वो बहुत महत्व रखता है। तो धन्वंतरी जयंती के उत्सव पर भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति की या प्रादुर्भाव की कथा जाननी आवश्यक है। समुद्र मंथन की कथा रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों में आती है। रामायण और महाभारत के अनुसार समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उसमें थे 14वां रत्न अमृत का कुंभ निकला और वो अमृत कुंभ को लेकर भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक रोगों से जूझने में समाज असमर्थ था, उसी समय भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ को लेकर निकले। वो अमृत कुंभ एक संकेत है, एक हाथ में जलोका है, शंख है, चक्र है और चौथे हाथ में अमृत कुंभ है। ऐसे चतुर्भुज भगवान धन्वंतरी है। धन्वंतरी ने आरोग्य का दान देने के लिए ये 4 बातें बताई। ये एक सांकेतिक है क्योंकि चिकित्सा के भी 4 पाद होते हैं, वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी। ये 4 के संकेत रूप में भगवान चिकित्सा के 4 अंगों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये 4 संकेतों को लेकर निकले। उस दिन का बहुत बड़ा महत्व हमारी संस्कृति में है, इसलिए धनत्रयोदशी को चरक के अनुसार देवव्यपाश्रय चिकित्सा में भी बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। देवव्यपाश्रय चिकित्सा चरक ने बताई, उसमें मंत्र, औषधि, मणि सबका उपयोग किया गया है। इस बार हम देखेंगे धनत्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की उपासना के रूप में हम मंत्र जाप करके अनेक रोगों से मुक्त हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को संरक्षित रख सकते हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र बताया है, हमारी परंपरा में भी वो मंत्र का जाप और मंत्र का अनुष्ठान बताया है। वो मंत्र है अमृत कलश हस्ताय सर्व रोग हराय भगवते धन्वंतरये नमः। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप पढ़कर भी उसका पाठ करके उसका जप कर भी लाभ ले सकते हैं। भगवान धन्वंतरी ने सूर्य से आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद में भी आरोग्यम भास्करात् इच्छेत ऐसा कहा गया है, आरोग्य की कामना सूर्य से करनी चाहिए। सूर्य विज्ञान भी बहुत बड़ा विज्ञान है। इस दिन सूर्य की उपासना का भी महत्व है। श्री कृष्ण के बेटे जो शाम के रूप में थे, उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही अपने कुष्ठ रोग को दूर किया था। योग रत्नाकर नाम के आयुर्वेद के ग्रंथ में भी बताया है कि सूर्य मंडल की उपासना से रोगराजो निवर्तते अर्थात क्षय जैसी गंभीर बीमारियां भी मिट सकती है। तो धन त्रयोदशी के दिन, ये पवित्र दिन है, उस दिन सुबह में सूर्य की प्रार्थना, सूर्याय नमः का मंत्र का जब जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका जब सुबह में, और शाम को धन्वंतरी के मंत्र का 108 या हो सके तो 10 मालाएं, 1 माला, 5 माला, 7 माला या 10 माला तक आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा जप हो उतना ज्यादा उपयोगी होगा, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी, उतनी ज्यादा सकारात्मकता हमारे में बढ़ेगी। तो 1 माला से लेकर 10 माला तक कितना भी जप कर सकते हैं। एक आसन पर बैठकर जप करना है, हो सके तो भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वहां रखनी है, उसका पूजन करना है यथाविधि। तो ये धनत्रयोदशी का भगवान धन्वंतरी का जो पूजन का प्रयोग है वो हर एक वैद्य करे, कम से कम पूरी जनता करे, लेकिन कम से कम वैद्य लोग इसको करे तो भगवान धन्वंतरी की कृपा वैद्य पर बनी रहे और अपने जो चिकित्सा कुशल चिकित्सक के रूप में जिसको पीयूष पाणी बताया है, वो पीयूष पाणी की संज्ञा को सिद्ध करते हुए वो शुचिर भिषक की व्याख्या में आ सके और अपना ये पवित्रतम व्यवसाय उसको अनेक रोगियों को रोगों से मुक्ति दिलाने में निमित्त रूप बने। तो ये भगवान धन्वंतरी की जयंती ये धनत्रयोदशी को है। एक याग का भी वर्णन है, वो याग भी हम यहाँ पर आश्रम में करते हैं, याग का महत्व भी समझाते हैं और साथ साथ में मंत्र औषधि का महत्व समझकर उपासना और औषध ये दोनों से अपनी नाव को हम आगे बढ़ाए और चिकित्सा में कुशल हस्तता प्राप्त करें। जय धन्वंतरी, नमस्कार।